ध्यान साधना करने के बावजूद विचार बहुत चलते हैं और निगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा, ये जो है गुजरात वाले हैं, आनंद से इनका प्रश्न है। तो अब ये देखिए कि साधना करते समय यदि विचार बढ़ रहे हैं, विचार ज़्यादा हो रहे हैं, निगेटिविटी भी बढ़ रही है, तो इसमें ये संकेत क्या है? इन संकेत को हम कैसे अनफोल्ड करें? पहली बात है कि यदि साधना में भीतर उतरेंगे तो विचार तो पहले भी चलते थे, लेकिन जो है वो बड़ी बेहोशी में चलते थे, उनका पता ही नहीं चलता था कि कितने ज़्यादा विचार हैं। अब यदि होश बढ़ रहा है तो विचार बहुत ज़्यादा दिखने चालू हो जाएंगे, क्योंकि होश बढ़ रहा है ना। अब वो जो है आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अपने आप सब जानना जा रहा है, वो सारे विचार भी जाने जा रहे हैं। अब यदि कोई नेगेटिविटीज के फ्लो पहले भी थे, लेकिन पहले उनको हम नेगेटिविटी की तरह मार्क ही नहीं कर पाते थे। अब जो है वो नेगेटिविटी जो है वो भी दिख रही है। अब यहाँ है कि समता को पुष्ट करना है, उसको मार्क नहीं करना है कि ये नेगेटिविटी है, ये ज़्यादा विचार हैं। समता को पुष्ट करते जाएंगे तो इनकी स्पीड और बढ़ेगी। और हम यदि समता को पुष्ट करें, तटस्थ हैं, तो वो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेंगे। वही सवाल है कि कर्म प्रारब्ध नहीं बनने चाहिए, कर्म प्रारब्ध जो है मिटने चाहिए। दर्शन मात्र से मिटने चाहिए। तो सम्यक दर्शन मतलब समता पूर्वक यथाभूत उन्हें जानना। यथाभूत यदि उन्हें जान रहे हैं तो विचारों के रूप में कर्म बह रहे हैं, और कर्म जो बह रहे हैं वो बह के निकल जाएंगे, कर्म कट गए। जो देख लिया ना, सब सम्यक दृष्टि से जानना, समता पूर्वक जानना, यथाभूत जानना, तटस्थ होकर जानना, कूटस्थ होकर जानना, तो वह जो है बाईपास पे निकल गए, वो कर्म कट गए वहां पर। अब ये स्पीड इनकी बढ़ रही है, मतलब कर्म ज्यादा तेजी से कट रहे हैं। वही हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो लेयर है, ये लेयर जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो अगली लेयर जो आएगी उसका टाइम जोन अलग होगा। उसमें जो है और तेजी से विचार बहेंगे, और ज्यादा तेज कर्म कटेंगे। तो उसके लिए भी तैयारी रखनी है। तो बढ़ते जाएगा, और ये बढ़ना अच्छा है, क्योंकि कर्मों को हमें ही तो काटना है ना। साधना के माध्यम से ही काटा जाएगा, और सम्यक दर्शन से ही काटा जाएगा। तटस्थता पूर्वक यथाभूत यदि उसे हम जानते रहेंगे तो कर्म कटते जाएंगे। काटना तो हमें ही पड़ेगा। अब ये बताओ कि जिस कर्म को पूरे जीवन में भोगना था, वो भोगने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसका दर्शन मात्र से कट रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि विचार चल रहे हैं, हम उन्हें जान रहे हैं, और वो विचार चला गया, कर्म भी कट गया उसके साथ में। जो जुड़ा हुआ उसके साथ में कर्म था, एसोसिएट उसके साथ जो कर्म था, वो कट गया। क्योंकि हम क्षमता में पुष्ट थे, हमने उसको एनालाइज नहीं किया, उसमें हमने रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। दूर से दर्शन मात्र हुआ तो क्षमता से वह कट गया कर्म। और सारे कर्म कट जाने चाहिए, बहुत तेजी से कटने चाहिए। इतना अंश अंश का भोग है ना, अंश का भोग चल रहा है, तो इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ कि कर्म आपके कट रहे हैं और सिर्फ अंश में कट रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कि सिर्फ सम्यक दर्शन से, सबकॉन्शियस माइंड से जो फ्लो ऑफ थॉट्स हैं वो निकल रहे हैं, ज्यादा हो दिख रहे हैं, वो सिर्फ जा रहे हैं और कर्म कट रहे हैं आपके, क्योंकि आप तटस्थता को बनाए हुए हैं। कितनी सुंदर बात है कि कर्म इतनी आसानी से कट रहे हैं, और इतना भोग तो करना ही पड़ेगा। तो अब जो है, यदि हम तटस्थ रहेंगे तो टाइम जोन का जो प्रभाव है, समय के कब्जे में जो हम हैं, उनकी ग्रिप में जो समय की ग्रिप कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि समता जो है महामंत्र है। मतलब समता में पुष्ट हो गए तो समय की ग्रिप है, जो समय तुमको पकड़ता है, अपने हिसाब से प्रभावित करता है, समय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। समय की ताकत जो है खत्म हो जाएगी, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होने लगते हैं हम। जितना हम समय के प्रभाव को कम जिएंगे, कर्म प्रारब्ध जो है उतनी जल्दी कटेंगे। मतलब टाइम जोन का ही तो है ना। अब देखो कि साधना में होता क्या है कि जो कर्म काटने हैं, एक जो है बिल्कुल जिस समय से तुम प्रभावित हो, बाहर उससे जी रहे हो, तो फिर पूरे जीवन में तो थोड़े बहुत ही कर्म कट पाएंगे। तुम्हारे भीतर तो जन्म जन्मों के कर्म प्रारब्ध भरे भरे पड़े, तो उसको करने के लिए तो इसे लाखों जन्म लग जाएंगे, और इतने जन्म जीवन जीते जीते नए कर्म भी तो बनाओगे ना। तो फिर कैसे कैसे सफाई होगी? और कर्मों की सफाई तो खुद करनी पड़ती है, कर्म प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो साधना में अंश में भोगना पड़ता है, अंश में भोगना पड़ता है, और टाइम जोन को अलग करके भोगना पड़ता है। उससे समय की ग्रिप को जो है ढीला करना है। समय की ग्रिप को ढीला करने का एकमात्र महामंत्र यही है, अपनी समता को पुष्ट करो, तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो। ये हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझना पड़ेगा, हर साधक को समझना पड़ेगा। पुराने जो हमारे प्रवचन हैं, जो भी कन्वर्सेशन है, उनको सुनोगे, समझोगे, तो वहां पर सब समझ में आएगा कि समय की ग्रिप को कैसे हम अपना कम कर सकते हैं, और ये क्या है, क्या भला क्या है ये जो हम कह रहे हैं कि टाइम जोन, इस टाइम जोन को हम कैसे समझें।
तो जैसे जैसे समता पुष्ट होती है तो हम टाइम जोन जो है उसका टाइम जोन हमारा अलग होता चला जाएगा, और जो है जो चीजें घट रही हैं उनको हम यथाभूत जानते रहेंगे विदाउट एनी एसोसिएशन। उसके साथ हम जुड़ेंगे नहीं तो भोग हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, हमें नचाएगा नहीं। वो कर्म भोग जो तिगनी का नाच नचाता है ना, वो हमें नहीं नचा पाएगा, क्योंकि हम तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं, दूर से जान रहे हैं। कर्म को हम दूर से जान रहे हैं तो कर्म हमें नचा नहीं सकता। दूर से हम उससे बस जान रहे हैं, उतने में ही वो कर्म कट गया, खत्म हो गई बात। और कर्म हमें ही काटने हैं और ऐसे ही काटने, बस दूर से देखा और कर्म कट जाने चाहिए। और जो बहुत तेजी से विचार चल रहे हैं तो तेजी से चलें, और तेजी से चलें, अगली लेयर खुलेगी सबकॉन्शियस माइंड की तो और तेजी से विचार चलेंगे, कर्म और तेजी से कटते जाएंगे, सारे कर्म कट जाएंगे, इसी जन्म में सारे कर्म कट जाएंगे। और सिर्फ इतना ही भोगना पड़ेगा कि दूर से उन्हें सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, दूर से देखते देखते विचारों के माध्यम से कर्म कट जाएंगे।